ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पर हमें पूर्णांकों का निरूपण किस प्रकार करते हैं, इसको हम लोग बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ integer on number line। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम संख्या रेखा यानी हमें ये दिखाना है जो हमारे धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर और हमारे ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे किस प्रकार दिखाते हैं। यानी हमको दिखाना है प्लस में और माइनस में। ठीक है, तो हम नंबर लाइन खींचते हैं बच्चों। ये हमारा नंबर है, ये लाइन है, इसी पर हम लोग अगर नंबर को दिखाएंगे तो नंबर लाइन हो गया ना। अब ये हमारा जीरो है ना। जीरो से दाएं तरफ हम दर्शाएंगे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। आगे और भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इधर आते हैं -1 -2 -3 -4, यानी जो नंबर इधर वही नंबर उधर भी। ठीक है बच्चों, ये सारे नंबर हो गए। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा जो जीरो है, जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये हमारा बिंदु किस स्थान पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग, ये तो हमारा जीरो है, इसको जीरो ही लिख लीजिए, यानी 0 जीरो है। अब इससे दाएं और बाएं, इधर हमारा दाएं हो गया ना, तो ये सारे मान हमारे क्या कहलाएंगे, धनात्मक। और इधर वाले मान बाएं तरफ ये हो जाएंगे ऋणात्मक। यही ना होता है। इधर को हम कहते हैं दाएं तरफ, दाया इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दाया। और उधर कहते हैं बाया। मतलब समझ में आ रहा है। इसको कहेंगे दाया को राइट, इसको कहेंगे लेफ्ट। क्या कहेंगे, लेफ्ट। यानी जो हमारा राइट साइड होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जीरो के दाएं तरफ मान धनात्मक और जीरो से बाएं तरफ का मान ऋणात्मक होता है। नंबर दूसरा पॉइंट बच्चों, इसमें हमें यही दर्शाना था कि उधर हमारा धनात्मक और इधर ऋणात्मक है, यही है ना। लेकिन इसके मेन पॉइंट को ही बताया जाएगा। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव में कोई भी नंबर ले लें, अगर उसके आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 के बाद लिखेंगे तो 4 होगा ना। यानी किसी भी नंबर के दाएं तरफ, उसे पॉइंट को याद रखिएगा, इस नंबर लाइन पे, इसमें किसी भी नंबर के दाएं तरफ जाने पर मान हमेशा बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। किधर, दाएं तरफ। अगर ये हमारा -2 है तो दाएं तरफ ये ना होगा, तो इधर जितना भी हम बढ़ेंगे वो सारे मान बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और उसमें अगला पॉइंट भी होगा
कि नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे हमको ये बताना है कि किसी भी नंबर के बाएं तरफ जाने पर, किसी भी नंबर के बाएं तरफ जाने पर मान हमेशा घटता है यानी कम होता है। जैसे -1 है, -1 के हम जाएंगे बाएं तरफ, इधर ना, तो जितना हम जाएंगे बाएं तरफ यानी पीछे, जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही मान हमेशा घटता है। तो ये -1 अब इधर पीछे चले जाएंगे, -2, -3, -4। अगर ये कहा जाए कि -1 बड़ा है कि -2, तो आप बताएंगे ना कि ये -2 छोटा है, किससे? -1 से, क्योंकि ये पीछे है यानी बाएं तरफ। ठीक है बच्चों, दाएं तरफ ही जाएंगे तो अगर ये हम लोग -1 के आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो 0 भी -1 से बड़ा होगा। 1 तो बड़ा ही है, 2 तो बड़ा ही है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, यानी आगे सब है। इसका मतलब आगे जितने भी नंबर है सब -1 से बड़े। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हम आते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, यानी निरपेक्ष मान को हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मापांक कहते हैं। तो निरपेक्ष मान का अर्थ होता है बच्चों कि जितने भी हमारे नंबर हैं, चाहे वो निगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर, अगर उसका हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो मान हमेशा धनात्मक ही होता है। क्या होता है? धनात्मक। जैसे कह दिया जाए -5 है और 5, 2 नंबर है ना, 2 नंबर में इन दोनों का हमें निरपेक्ष मान बताना है, यानी मॉडुलस नंबर, दोनों का निरपेक्ष मान समान ही होगा। कैसे? -5 का मापांक निकालेंगे, यही निरपेक्ष मान है बच्चों। अब ये जो मापांक है, जो लाइन 2 बार सीधी सीधी देख रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर लाइन, ये हमारा मापांक कहलाता है, इसी को निरपेक्ष मान भी कहते हैं। ठीक है, और जब इससे बाहर होता है तो इसके अंदर अगर ये मान ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है, यानी माइनस से छोड़ देंगे। सपोज करिए क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे उसको? पॉजिटिव। अगर ये हमारा प्लस है 5, तो +5 है तो ये प्लस है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होता है? निगेटिव में। अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका अर्थ है कि दोनों का जो आंसर आएगा वो +5 होगा। ठीक है, इसी को बच्चों पाते हैं हम लोग निरपेक्ष मान। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पर। अब हम बच्चों अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया गया है कि निम्न के विपरीत क्या है? विपरीत का मतलब समझते हैं ना, अपोजिट। क्या पूछ रहा है? अपोजिट, उल्टा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा का मतलब समझते हैं ना, जिधर सूर्य उगता है जिधर से, और तब उसका अपोजिट जिधर सूर्य हमारा डूबता है। तो अगर ये लिखा है कि पूर्व दिशा में, तो आप इसको क्या लिखेंगे? पश्चिम दिशा में। क्या लिखेंगे? पश्चिम दिशा में। इसका आंसर बच्चों होगा पश्चिम दिशा में, यही ना होगा। अब बताइए 20 रुपये का लाभ, आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? 20 रुपये की हानि। क्या लिखेंगे? 20 रुपये की हानि। अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम का वजन बढ़ाना। आज जब 10 किलोग्राम का वजन बढ़ाना तो हम उसमें आएंगे घटाना।
यानी 10 किलोग्राम का वजन घटाना। ठीक है। अगला है बच्चों तापमान का घटना। और जब तापमान का घटना तो इसका अपोजिट होगा तापमान का बढ़ना, यही ना होगा। बैंक से धन निकालना, बैंक से धन निकालना, इसका अर्थ हो गया कि हम बैंक से पैसा निकालें तो अब हम जमा न करेंगे, यानी विपरीत क्या होगा, बैंक में धन जमा करना, बैंक में धन जमा करना। ठीक है बच्चों। अगला नंबर है औसत से अधिक, यानी औसत से अधिक का मतलब अब हम आएंगे औसत से कम। ठीक है बच्चों। कभी कभी बच्चों हमें जो मान दिए गए होते हैं तो हमको सिंबल के माध्यम से बताना होगा, ठीक है, कि वह क्या उसका अर्थ होगा। जैसे कह दिया जाए कि हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। अगर हम 20 रुपये का लाभ हो गया तो हम +20 लिख देंगे, इसका अर्थ हो गया कि हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। अगर बोल दिया जाए 20 रुपये की हानि तो हम ये लिख देंगे -20, यानी ये -20 बताएगा कि हमें हानि हो रही है, अब प्लस बताएगा हमें लाभ हो रहा है। अभी कह दिया जाएगा 2 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, इसका अर्थ हो गया कि वह प्लस है, यानी +2 किलोमीटर का मतलब हो गया कि हम 2 किलोमीटर ऊपर यानी आगे। यही होगा 2 किलोमीटर नीचे, इसका मतलब कि -2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब वही 2 किलोमीटर आगे मतलब धनात्मक और 2 किलोमीटर पीछे इसका मतलब ऋणात्मक। ठीक है बच्चों। वही हर टेम्परेचर में भी है, यानी किसी भी मान में आपको अगर दिखाई दे कि हमें आगे बढ़ना है या लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो भी है, ठीक है ना, उस कंडीशन में आप हमेशा प्लस का सिंबल लगाएंगे। और जहां हमें हानि होगा यानी पीछे जाना होगा या हमें नीचे जाना होगा, इस कंडीशन में आप हमेशा निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। ठीक है बच्चों। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के बीच के सभी पूर्णांक संख्या पर दर्शाइए। यानी ये जितने नंबर है इसको हमें किस पर दिखाना, नंबर लाइन पे, यानी नंबर लाइन पे बच्चों आएंगे हम लोग इसके सोल्यूशन में। सबसे पहले 0, यही ना, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर हमेशा दाएं तरफ, 1 2 3 4 हो गया। और ये -3 यानी -1 -2 -3, बस इतना ही हमको लिखना। क्यों? क्योंकि +4 यहाँ है और ये -3 यहाँ है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग बच्चों आएंगे, इधर हम लोग लिखते हैं 0 और इधर हम लिखेंगे धनात्मक नंबर, लेकिन इसमें धनात्मक नहीं है, 0 तथा -1 यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बस। ठीक है बच्चों, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न जो हमारा खाली है, रिक्त स्थान है, उसको हमको क्या करना है, फिलअप करना है बच्चों। क्या करना है? फिलअप करना है, यानी भरना है। ये जो बॉक्स हम दर्शाए हैं, अब इस बॉक्स में हम क्या भरेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन, यानी दोनों में से कोई एक सिंबल को आप इसमें फिलअप करेंगे तो हम इसके अनुसार, ये क्वेश्चन हमारे दोनों हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बच्चों इसमें जब फिलअप करते हैं तो इस क्वेश्चन के अनुसार फिलअप करते हैं, न कि इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है बच्चों। वैसे भी अगर आप इसके अनुसार भी हल करेंगे तो भी ठीक है, आप किसी एक के अनुसार हल करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन बच्चों हम सिर्फ किसी एक पर विचार करेंगे। ठीक है। जैसे कह दिया जाए -49 और +49, ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं,
देखिए ये प्लस और ये माइनस है। मैं बताया था कि प्लस हमेशा जीरो के आगे होता है और माइनस हमेशा जीरो के पीछे। तो जो जीरो के पीछे जितना ही हम पाए जाते हैं उतना ही मान छोटा होता जाता है, अर्थात ये ऋणात्मक मान ये धनात्मक मान से छोटा हो गया। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। इसी को हम लोग स्मॉलर देन और ये हमारा ग्रेटर देन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम फिलअप करेंगे, ये छोटा, ठीक है। वैसे भी जिधर नुकीला होता है उधर छोटा होता है और जिधर खुला होता है उधर बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम विचार करते हैं, ये हमारा -25 और ये 0। अब ये बताइए आप कि जो 0 है वो -25 से आगे न पड़ेगा, तो आगे पड़ेगा। इसका मतलब कि -25 से ये 0 बड़ा है, अर्थात -25 छोटा है। इसलिए भी बच्चों सिंबल छोटा का ही भरा जाएगा, ठीक है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बच्चों। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर, यानी जितने भी हमारे इंटीजर नंबर हैं उन सबको हमें दिखाना है, किसमें लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, वह नेगेटिव नंबर से हमेशा आगे होता है, यानी अधिक होता है। और जो हमारा नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब वो सबसे पीछे होगा। और जो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे आगे होगा, ठीक है बच्चों। तो जो सबसे आगे होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे पीछे होगा वो सबसे छोटा होगा। देखिए ये सारे नंबर दिख रहे हैं ना। मैं बताया था कि इसमें जो नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पीछे होगा। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो बताइए कि ये -2 है, ये -6 है, तो पहले -6 ना आएगा सबसे पीछे, -6, कॉमा, इसके बाद है -2, है ना। अब इसके बाद कौन नंबर है? 0, तब है 2 आएगा, तब इसके बाद 3 आएगा। आगे बढ़ते जाए। ये सारे नंबर बच्चों कहलाएंगे क्या? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी हम लोग आ जाते हैं, इसमें भी हमको वही क्रम लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम है ना, असेंडिंग ऑर्डर का आरोही क्रम। अब बच्चों मैं जो बताया था कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो बताइए इसमें जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर ये है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। इसके बाद कौन है? -4 है ना। इसके बाद -2 है। इसके बाद अब प्लस में आएंगे तो इसका नंबर आएगा, है ना। और ये 5 है, इसका मतलब कि वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसी प्रकार आएंगे, लेकिन अपोजिट, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना। इसका अर्थ हो गया कि इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना। यानी इसको बच्चों कहते हैं
घटते क्रम और ऊपर वाले मान यानी जो आरोही है उसको कहते हैं बढ़ते क्रम, यानी वो सबसे छोटा से बड़े की तरफ और ये हो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ। देखिए बच्चों, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको कहते हैं हम लोग अवरोही क्रम। है ना बच्चों, मैं बताया था इसमें सबसे बड़ा नंबर, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है धनात्मक में? धनात्मक में ये 20 दिख रहा है, ये सबसे पहले हो गया। अब इसके बाद 6 दिख रहा है, इसके बाद 5 दिख रहा है ना, इसके बाद 2 दिख रहा है ना, 20 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आएगा -4, तो आएगा ना, 0 ना आएगा, 0 के बाद ही कोई निगेटिव नंबर आता है ना। अब ये -4, इसके बाद -40, यही ना होगा। मैं बताया था जो नेगेटिव में सबसे छोटा बड़ा नंबर दिखेगा इसका मतलब वो सबसे छोटा होगा, तो जो सबसे छोटा होगा उसको हमने लास्ट में लिख दिया, और जो प्लस में जो हमें बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता ही है 20, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, ये भी हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 15 है। इसके बाद कौन है, देखिए प्लस में 7 वहीं बगल में ही है। इसके बाद ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी और ये भी, इसका मतलब कि 0 का नंबर आ गया ना, है कि नहीं। अब 0 आ गया तो अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन है, 3, 5 और यहाँ पर 6 भी और 15, इसका मतलब कि 3 आएगा। इसके बाद -5 है ना, इसके बाद 6, इसके बाद 50। कहने का अर्थ ये हो गया बच्चों कि जब हम इसको हल किए तो ये सारे मान हम इसको नोट कर लिए, अर्थात इधर से आएंगे तो बढ़ते क्रम है। देखिए 15 के बाद 6, 5, 3, 0, 7, 15 है ना, और इधर से जाएंगे तो घटते क्रम है ना, यानी स्टार्ट से घटते क्रम और पीछे से आएंगे तो बढ़ते क्रम, ठीक है बच्चों। तो जो आरोही होता है अवरोही दोनों एक दूसरे का विपरीत होते हैं, ठीक है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हमें निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताना है। बच्चों जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम है इसका अर्थ होता है कि जो हमारे नंबर होते हैं ठीक उसी के विपरीत नंबर, ठीक है। जैसे आपका +5 है तो उसका विपरीत नंबर क्या होगा, -5, -4 है तो उसका विपरीत नंबर +4। यानी हमें दूरी में जैसे ही हम दाएं बाएं जाते हैं है ना, जैसे 5 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर पीछे, लेकिन हमने तो दूरी बराबर चला ना, सिर्फ हमें वह दिशा का ज्ञान होता है कि हमने आगे चला या पीछे, जिसमें सिंबल ही बताता है। अगर हम पीछे जाते हैं तो नेगेटिव नंबर और आगे जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर, है ना। यहाँ पर हमें योगात्मक प्रतिलोम बच्चों बताना, तो ध्यान दीजिएगा +9 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है बच्चों, चाहे वो नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमेशा सिंबल माइनस का लगाइए। माइनस का सिंबल लगाते हुए आप ब्रैकेट के अंदर ये सिंबल के साथ नोट कर दें, है ना। अब बताइए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस से ना होगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहां भी इसी प्रकार बच्चों
योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों। माइनस का सिंबल पहले ही लगा दीजिए और जो अंक साथ साथ है उसको ब्रैकेट के अंदर। अब बताइए कि माइनस और माइनस का गुणा होगा तब प्लस से ना होगा। हम लोग प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों बात है। यहाँ पर आते हैं बच्चों, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोराई की मान बताइए। मैं अभी बताया निरपेक्ष मान, इसको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस के बाहर करते हैं तो चाहे वो मान धनात्मक हो या ऋणात्मक, वो सारे मान आपके धनात्मक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धनात्मक। अब बताइए इसका सोल्यूशन बच्चों, इसको बाहर करेंगे तो प्लस न होगा। हम प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आते हैं, ये 10 हो गया और ये माइनस, इसको बाहर करेंगे तो प्लस न होगा, इसलिए हम लोग इसको प्लस में लिख दिए। ये हमारा प्लस है, ये 14 है बच्चों, है ना, ये मापांक है। अब बताइए कि इसको बाहर करेंगे तो सिर्फ प्लस है ना होगा, क्योंकि माइनस आपका धनात्मक में चेंज हो गया। यानी 14 और 10 24 हो गया, अब माइनस 3 घटाने में कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। 4 में से 3 गया 1 और 2, ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो आज बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। और इसमें के जितने भी बच्चों क्वेश्चन बीच बीच में कुछ क्वेश्चन के नंबर को छोड़ा गया है, आप उसको स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।